नमस्कार, खोजी खैरा टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे वे शहर के नक्षत्र गार्डन पहुंचे, जहां पर विजयवर्गीय का पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था। कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात के बाद उन्होंने कुछ देर तक उनके साथ चाय पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पंजाब और अन्य राज्यों में कांग्रेस को लेकर चल रही उठापटक को लेकर कहा कि कांग्रेस आंतरिक कलह से त्रस्त है और कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो चुका है। उसका प्रतिनिधि पंजाब में और देश भर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस जगह जगह अप्रासंगिक हो गई है, इस कारण से यह घटनाएं घट रही है। किसान आंदोलन पर लेकर उन्होंने कहा कि किसान के बारे में जो बात होती है उस मामले में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मत है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद पीएम के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक और किसानों के हक में निर्णय लिए गए हैं, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है। किसान आंदोलन के कुछ यूनियन से हमारे 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन उन्हें हमारे प्रस्ताव पसंद नहीं आए, इसलिए हमने उन्हें फिर कहा कि वे अपना प्रस्ताव लेकर आए, उस पर फिर से चर्चा की जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर नरेंद्र सिंह तोमर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। इंदौर से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस आंतरिक कलह से त्रस्त है और कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो चुका है। उसकी परिणति पंजाब में और देश भर में कहीं कहीं दिखाई देती है। नहीं, मैंने कहा ना कि कुल मिला के कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है और कांग्रेस जगह जगह आंतरिक कलह से त्रस्त है। उसके परिणाम स्वरूप ये सब घटनाएं घट रही हैं। सर, पंजाब के डेवलपमेंट से सर किसान आंदोलन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपको लगता है कि सीएम चेंज होंगे? देखिए, दरअसल क्या है, किसान के बारे में जो बात होती है उस मामले में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा स्पष्ट मत है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक और किसानों के हित के निर्णय लिए गए, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है। किसान प्रसन्न महसूस कर रहा है, किसान मुनाफे में आ रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो मोदी जी के आने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करना शुरू किया गया। एमएसपी भी बढ़ी और एमएसपी पर खरीद भी बढ़ी। खेती के क्षेत्र में जो गैप्स बाकी थे उन गैप्स को भरने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया गया, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्य सरकारों ने हमको प्रस्तुत किए और बैंक्स ने 5,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उस पर काम प्रारंभ हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, उसके माध्यम से भी किसानों की आय में सहायता हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि में 11.5 करोड़ किसानों को 1,58,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में अभी तक जाना अपने आप में ऐतिहासिक है। जहाँ तक कृषि सुधार कानूनों का सवाल है, पूरा देश कृषि सुधार कानूनों के साथ खड़ा हुआ है। जहाँ तक कुछ यूनियन का सवाल है, उन यूनियन से सरकार ने 11 दौर की वार्ता की है। उनको हमारा प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो हमने उन्हें कहा है कि वो दूसरा उनका कोई प्रस्ताव हो तो लेकर आए।